नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। दिवाली पर आपने भी नर्सरीज में बहुत सारे पॉइंसेटिया के अलग अलग कलर के प्लांट्स देखे होंगे और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको सजावट के लिए खरीदा भी होगा। पर क्या आप जानते हैं पॉइंसेटिया के लिए जो परफेक्ट मौसम है वो लगभग जनवरी फरवरी में आता है, दिसंबर एंड में आता है। तो हमने थोड़ा पहले खरीद लिए हैं, आप ही की तरह मैंने भी लगाए हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने गिफ्ट में बहुत सारे पॉइंसेटिया के प्लांट भेजे थे, तो उनको मैंने अपने विंटर गार्डन में डेकोर में इस्तेमाल किया है। पर जब हम इनको थोड़ा समय से पहले खरीद लेते हैं तो इनकी जो केयर होती है वो थोड़ी खास करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में अगर आपने भी अलग अलग कलर के पॉइंसेटिया प्लांट्स खरीदे हैं तो किस तरह से उनकी केयर करें ताकि ये आपके पास चलते रहें और साथ ही साथ अगले सीजन के लिए आप इनके प्लांट्स को सेव भी करके रख सकें, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गार्डन में विंटर्स में कलर ऐड करने के लिए पॉइंसेटिया का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और दीपावली के आसपास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको हर नर्सरी में ये मिलेगा। बहुत सारे लोग इनको खरीदते हैं। अब इनके तमाम वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे कलर आते हैं जिसमें आइवरी है, बहुत सारे वेरीगेटेड कलर्स हैं, पिंक है, ऑरेंज है, रेड तो है ही क्लासिकल। बहुत सारी तरह की लीफ वैरायटीज़ में, जैसे ट्विस्टेड लीव्स में, क्रिपल्ड लीव्स में, बहुत तरह के पॉइंसेटिया के प्लांट आते हैं जो अपने खूबसूरत फोलिएज की वजह से बहुत ही आई कैचिंग होते हैं और ख़ास करके क्रिसमस के दौरान लोग इनको सजावट में बहुत आयत से यूज़ करते हैं। अगर आपने भी दीपावली के आसपास इनको ख़रीदा है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने इनको समय से थोड़ा पहले ख़रीद लिया है, इसलिए इनको खास केयर की ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट लंबे समय तक ना सिर्फ चलते हैं बल्कि साल दर साल चलते हैं। वो बात अलग है कि जब आप कॉमर्शियली ग्रो किया हुआ पॉइंसेटिया खरीदते हैं तो उसकी पत्तियाँ बहुत ही लाल, बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत हेल्दी होती हैं। पर जब आप इनको अपने यहाँ ट्रांसप्लांट करके पॉट में लगा लेते हैं तो अगले सीजन में पत्तियों का आकार उतना बड़ा नहीं रह जाता है, पर पत्तियों का कलर जैसे जैसे विंटर्स बढ़ेंगी रेड होने लगता है। जैसे अभी मेरे पुराने पॉइंसेटिया प्लांट्स में रेड पत्तियां या कलरफुल पत्तियां निकलना शुरू नहीं हुई हैं, पर जो मैंने अभी कुछ प्लांट्स लगाए हैं उनके कलर्स आप देख सकते हैं। उनकी पत्तियां बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट भेजे थे। अदरवाइज मैं जब खुद खरीदती हूँ तो मैं इन्हें क्रिसमस के आसपास ही खरीदती हूँ। तो अब इनकी खास केयर करूंगी ताकि जैसे सीज़न आगे बढ़े और बीच में जो बारिश का मौसम आए सर्दियों में, तब ये प्लांट खराब नहीं होने पाए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉइंसेटिया के नए प्लांट्स अगर आपने लिए हैं तो उनको बिल्कुल भी आपको इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमर्शियली ग्रो किए हुए प्लांट्स होते हैं और इनका फोलिएज बहुत ही खूबसूरत होता है जब आप इनको खरीदते हैं। और जैसे ही आप इनको रिपोर्ट करेंगे, प्लांट अगर रिपोर्टिंग शॉक में चला गया तो ये खूबसूरत डेलिकेट पत्तियां खराब हो जाएंगी और आपके प्लांट की शोभा बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर आपको ये नर्सरी के पॉट्स नहीं अच्छे लगते हैं तो आप इनको सिरेमिक के पॉट्स में डाल करके रख सकते हैं या खूबसूरत पॉट्स में डाल के रख सकते हैं। पर अभी इनको रिपोर्ट करने का सही समय नहीं होता है, अभी समय है इनकी खूबसूरती का लुत्फ उठाने का। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इनमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी अभी नहीं डालना है, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉमर्शियली ग्रो किए हुए प्लांट है। इसलिए जब वो इनको उगाते हैं और इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह के हार्मोन्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं और इनको तुरंत बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने नर्सरी ग्रोन इस तरह का पॉइंसेटिया लाया हुआ हो तो एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप इसमें ऐड कर दें। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काऊ डंग मैन्योर जो कि पुराना एज्ड हो, या फिर लीफ मोल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी और तरीके का होम कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ऊपर डाल करके रख दें जिससे आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाए और उसको अलग से किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालना है, क्योंकि उससे डर होता है पत्तियों के जल जाने का, और ये खूबसूरत रेड, पिंक, ऑरेंज पत्तियां जल जाएंगी तो फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट की जो शोभा है वो ये लीव्स ही हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको इनमें पानी डालना है तो पत्तियों के ऊपर पानी डालना अवॉइड कीजिए और नीचे पानी डालिए। और अगर आपको लग रहा है कि पत्तियों पे धूल जम रही है तो किसी चीज़ से आप उसको पोंछ दीजिए, साफ़ कीजिए, या फिर आप 10-15 दिनों में एक बार पत्तियों पे पानी डाल करके उनको धो दीजिए। पर रोज़ रोज़ अगर आप इन पे पानी डालेंगे तो आपके प्लांट की पत्तियों पे पानी के छींटे इस तरह से आ जाएंगे जो देखने में इसको अनाकर्षक बनाएंगे। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। नर्सरी से लाए हुए पॉइंसेटिया के प्लांट में नीचे वाली पत्तियां धीरे धीरे डार्कर कलर की होती जाती हैं और ये इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है,
पुरानी पत्तियां इस तरह की होंगी, नई कलरफुल पत्तियां निकलती रहेंगी। इसलिए ये सोच करके कोई सप्लीमेंट, कोई फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल दिया तो पत्तियों के कलर खराब होंगे और उनमें ग्रीन रंग की प्रधानता होने लगेगी। इसलिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो आपने प्लांट लिए हैं उनको अगले सीज़न में बचाने के लिए क्या करना है? इन प्लांट्स को अगले सीज़न में बचाने के लिए आपको ये करना होगा कि फरवरी के मिड से लेकर के और फरवरी के एंड तक आप इन प्लांट्स को रिपोर्ट कीजिए। उसमें भी आप इनकी रूट बॉल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कुछ नीचे की एक्स्ट्रा मिट्टी हटाइए, साइड की हटाइए और एक अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक सॉयल बनाइए जिसमें कि आपने कोई ऑर्गेनिक मैन्योर डाला हुआ हो, बालू की भी ठीक ठाक क्वांटिटी हो और मिट्टी हो, उसमें आप इसको लगा दीजिए। पर जब आप नर्सरी से लाते हैं तो ये सोच के कि ये रेड सॉयल या चिकनी मिट्टी में लगा है, मिट्टी हटा करके लगाने लगेंगे तो ये प्लांट खराब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जिन जगहों पे ग्रो होता है वहाँ नेचुरली भी सॉयल जो होती हैं वो अलूवियल सॉयल नहीं होती हैं। तो इसलिए इस मिसकंसेप्शन को या ये फितूर दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नर्सरी की चिकनी मिट्टी हटा देनी है और ऐसे लगा देना है, क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ ग्रो होते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे जो सॉयल है वो कुछ इस तरह की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आप अपनी मिट्टी में कर लेंगे, उससे फिर ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो होने लगेगा। आप इनको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज सनलाइट वाले एरिया में ना लगाइए। आप इनको एक ऐसे क्यारी में लगाइए जहाँ पर 3, 4, 5 घंटे की धूप आती हो और डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और ये अच्छे बड़े ग्रो हो जाते हैं और फिर इनमें कलरफुल लीव्स निकलती रहती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको क्यारियों में लगा सकते हैं ताकि ये परमानेंट प्लांट हो जाए। पर गर्मियों में पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जहाँ पानी डालने में लापरवाही की, आपका पॉइंसेटिया का प्लांट मर जाएगा, खराब हो जाएगा, खास करके मई जून के महीने में। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंसेटिया के प्लांट को डायरेक्टली कभी भी सिरेमिक के पॉट में मत लगाइएगा, क्योंकि सिरेमिक के पॉट में वाटर लॉगिंग होगी और इससे आपका पॉइंसेटिया का प्लांट जो होगा वो रूट रॉट हो सकती है, उसमें फंगस हो सकती है और वो खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप इनको रिपोर्ट करते हैं तो प्लास्टिक के पॉट में करें, मिट्टी के पॉट में करें या फिर सीमेंट के पॉट्स में कर दें। मिट्टी अच्छी बनाएं, बहुत ज़्यादा आप इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र न डालें। पॉइंसेटिया की कटिंग्स भी आप ग्रो कर सकते हैं, पर इनकी कटिंग्स को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कटिंग को पानी में डालिए, जब उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगे, रूट्स निकलने लगे, तब उसको ट्रांसप्लांट कीजिए। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से मैंने अपने पॉइंसेटिया की कलम बनाई हैं, कटिंग्स बनाई हैं। उस वीडियो का लिंक आपको एंड कार्ड में आता मिलेगा। छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख करके अपने पॉइंसेटिया के प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनकी कटिंग का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 50% होता है। अगर आपने 10 कटिंग लगाई होंगी तो उनमें से 5 कटिंग ठीक से ग्रो हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उन्हें लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। इससे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।